शपथ लेकर परमात्मा की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कानून द्वारा बनाए गए भारत के संविधान का सच्चे मन से पालन करूंगा।
वाइस चेयरमैन के बाद आज की परेड मार्च करते हुए मेजर अफसोस कंपनी कमांडर ट्रेनिंग बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के शपथ ग्रहण परेड की कमान संभाले मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए सलामी लेने हेतु उपस्थित हैं कर्नल सुनील कटारिया, ट्रेनिंग बटालियन कमांडर कुमाऊं रेजिमेंट के। कभी भी किसी भी वक्त दुश्मन का नामो निशान मिटाने का साहस रखते हैं। यहाँ मौजूद हर युवा सैनिक का सपना रहता है कि वह कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर यंग सोल्जर कहलाए और अपने देश और रेजिमेंट का नाम रोशन करे। मैं विश्वास करती हूँ कि यह सैनिक देश के सरहद की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जिस प्रकार परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा ने असाधारण वीरता का परिचय देते हुए देश और रेजिमेंट का नाम ऊंचा किया। बात पुरानी तो है, लेकिन इतनी भी पुरानी नहीं कि उसे भुला दिया जाए। बस 74 साल पहले की तो बात है, जब पाकिस्तानी सेना और कबायलियों की मिलीजुली 500 से भी ज्यादा फौज के खिलाफ वो अपने गिने चुने 55 जवानों के साथ भिड़ गए थे। महावीर चक्र एक अति विशिष्ट सेवा मेडल, 11 वीर चक्र,
अब आपके सामने मंच पर सलामी लेने हेतु आ रहे हैं आज के मुख्य अतिथि कर्नल एस.के. यादव, विशिष्ट सेवा मेडल, डिप्टी कमांडेंट कुमाऊं रेजिमेंट के। आपका जन्म 3 जनवरी 1972 को रेवाड़ी हरियाणा में हुआ। वो आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा केवी टैगोर गार्डन नई दिल्ली से पूरी की तथा उच्च शिक्षा रामलाल आनंद कॉलेज दिल्ली से पूरी की। आपने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से प्रारंभिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 26 अगस्त 1995 को कमीशन प्राप्त कर 9 कुमाऊं को सुशोभित किया। आपने अपने सेवा काल के दौरान कई महत्वपूर्ण भूमिका संभाली हैं, जो इस प्रकार है। आप हेडक्वार्टर 59 माउंटेन ब्रिगेड में GSO-3 इंट कोर बैटल स्कूल सरौल में इंस्ट्रक्टर, UN मिशन कांगो में मैक कंपनी ग्रुप के साथ ऑपरेशन ऑफिसर, हेडक्वार्टर दिल्ली में लुटियंस जोन के लिए डिफेंस सिक्योरिटी ऑफिसर, हेडक्वार्टर 1 कोर में विजिलेंस एवं सिक्योरिटी डायरेक्टर और हेडक्वार्टर DRDO में विजिलेंस डायरेक्टर रह चुके हैं। आपने 20 सितंबर 2011 से 31 मार्च 2015 तक 15 कुमाऊं की कमान संभालकर बटालियन का कुशल नेतृत्व किया। इस दौरान बटालियन ने 2 कमान प्रशंसा पत्र प्राप्त किए। पहला वर्ष 2011-12 फील्ड एरिया कुपवाड़ा में और दूसरा वर्ष 2014-15 पिथौरागढ़ में। आपने ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन पराक्रम में भी सक्रिय भाग लिया है। आपकी इस उत्कृष्ट सेवा के लिए आपको विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कमांडेशन कार्ड और 2 बार जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड कमांडेशन कार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और आप ब्रिगेडियर रैंक के लिए अनुमोदित किए जा चुके हैं। वर्तमान समय में आप 29 अगस्त 2021 से डिप्टी कमांडेंट कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के पद पर सुशोभित हैं। और अब मंच पर सलामी लेने हेतु उपस्थित हैं आज के मुख्य अतिथि कर्नल एस.के. यादव, विशिष्ट सेवा मेडल, डिप्टी कमांडेंट कुमाऊं रेजिमेंट के। जाना है, मातृभूमि की रक्षा कर दुश्मन को सबक सिखाना है। अब परेड कमांडर रिक्रूट अनूप सिंह माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड का निरीक्षण करवाने हेतु अनुमति लेने के लिए मंच की ओर आते हुए शपथ ग्रहण समारोह परेड 168 रिक्रूट परेड पर परेड आपके निरीक्षण के लिए अजब सेवा मेडल, डिप्टी कमांडेंट कुमाऊं रेजिमेंट के और उनके साथ कर्नल सुनील कटारिया, ट्रेनिंग बटालियन कमांडर कुमाऊं रेजिमेंट के और परेड कमांडर रिक्रूट अनूप सिंह। आओ झुककर सलाम करें उन्हें।
जिनके मुकद्दर में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके मुकद्दर में ये मुकाम आता है। खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। मैं आपको कुमाऊं रेजिमेंट के दूसरे परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की वीरता की गाथा सुनाना चाहूंगी। परमवीर चक्र 2 अशोक चक्र 4 पद्म भूषण 2 परम विशिष्ट सेवा मेडल 19 महावीर चक्र 13 पद्मश्री 1 वीर चक्र 79 कीर्ति चक्र 10 उत्तम युद्ध सेवा मेडल 5 अति विशिष्ट सेवा मेडल 38 शौर्य चक्र 50 युद्ध सेवा मेडल 8 सेना मेडल 329 विशिष्ट सेवा मेडल 84 अर्जुन अवार्ड 2 जीवन रक्षा पदक 5। भारतीय सैनिक जिस पर राष्ट्र ने संकट और विपत्ति के समय सुरक्षा व निवारण करते हुए भारत का प्रथम परमवीर चक्र कुमाऊं रेजिमेंट को शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा के रूप में प्राप्त हुआ। अवलोकन किया जाए तो हम यह पाते हैं कि सैनिक असाधारण कर्तव्य निष्ठा, अदम्य साहस, उत्कृष्ट देशभक्ति, आक्रामक कौशल और व्यवस्थित अनुशासन आदि गुणों से परिपूर्ण होता है। तो आप अंदाजा लगा भारी गोलाबारी के बावजूद ब्लैक रॉक प्राप्त हुए। वो खुद चुनते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद चुनते हैं
जवान को समुचित सम्मान प्रदान करें। वर्दीधारी सैल्यूट करें। मार्च पास्ट का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सबसे आगे चल रहे हैं आज के ग्रेड कमांडर। आगे बढ़ते हैं। उनके पीछे नंबर 1 की मार्च करती हुई उसका नेतृत्व कर रहे हैं दीपक गानू। दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। हमारा राष्ट्र राष्ट्रीय ध्वज डोली का नेतृत्व कर रहे हैं
नायब सूबेदार गणेश सिंह और अंगरक्षक के रूप में उनका साथ दे रहे हैं कंपनी हौलदार मेजर विजय सिंह और कंपनी हौलदार मेजर धीरेन्द्र खत्री, जो कि बड़े जोश और उत्साह के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण करवाने के लिए परेड पर आ रहे हैं सभी धर्मों के धर्मगुरु। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कानून द्वारा बनाए गए भारत के संविधान का सच्चे मन से पालन करूंगा और भारत की स्थायी सेना में ईमानदारी और वफादारी से सेवा करूंगा और जहां कहीं मुझे पृथ्वी, हवा और समुद्र के रास्ते से भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति और उस अधिकारी का जो मेरे ऊपर नियुक्त किया जाएगा सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा। चाहे इसमें मुझे अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े। इतनी सी बात
प्रापकों को विशेष मेडल से सम्मानित किया जाएगा। प्रापक वो होते हैं जो 34 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद लिए गए अलग अलग परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं और उन्हें विशेष मेडल से सम्मानित किया जाता है। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। बेस्ट इन रिटर्न एंड ओवरऑल बेस्ट सिपाही ऋतिक भट्ट, अल्फा कंपनी। बेस्ट इन फायरिंग सिपाही अंकित सामंत, ब्रावो कंपनी। बेस्ट इन ड्रिल सिपाही अनूप सिंह, फॉक्सट्रोट कंपनी। बेस्ट इन पीएसटी सिपाही कमलेश सिंह, फॉक्सट्रोट कंपनी। बेस्ट इन बीपीटी सिपाही सिकंदर सिंह, फॉक्सट्रोट कंपनी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। चिड़िया कहती है पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में उपस्थित अधिकारी, सरदार साहिबान, बहादुर जवानों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आज के शपथ समारोह में आप सभी को सिपाही बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन आप लोगों के जीवन का एक यादगार तथा खुशी का दिन है। 34 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आज आप लोग सिपाही बनकर भारतीय सेना की बेहतरीन कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के सदस्य बने हैं। आप लोगों के इंस्ट्रक्टर्स ने ट्रेनिंग बटालियन कमांडर के नेतृत्व में पिछले 9 महीने आपको कठिन परिश्रम देकर शानदार तरीके से तराशा। मैं सभी इंस्ट्रक्टर्स को बधाई देता हूं। हमें ईश्वर से ऊपर का दर्जा दिया है, उसको हमेशा याद रखें। मैं आपके माता पिता तथा रिश्तेदारों का भी आभारी हूं जिन्होंने अपने पुत्र को देश की सेवा के लिए समर्पित किया। उनके इस बहुमूल्य योगदान के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। सैनिक बनने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। सैनिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करना एक देश सेवा तथा पुण्य का कार्य है।
मैं भली भांति जानता हूँ कि सेना का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं है। एक सच्चा सैनिक अपना सब कुछ त्याग कर जिस निष्ठा और समर्पण के साथ जीवन व्यतीत करता है, उसकी दूसरी मिसाल खोजने से भी नहीं मिलती। हमारी रेजिमेंट के शौर्य तथा बलिदान का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। हमारी रेजिमेंट के पलटनों ने हर लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा उसमें विजय प्राप्त की। इस विजय को हासिल करने के लिए हमारी रेजिमेंट के कई जवानों के बलिदान शामिल है। इस बलिदान के लिए 1947 में 4 कुमाऊं के मेजर सोमनाथ शर्मा और 1962 में 13 कुमाऊं के मेजर शरदान सिंह को परमवीर चक्र से नवाजा गया। साथ ही 15 कुमाऊं के मेजर भूकांत मिश्रा और नायक निर्भय सिंह को 1984 में, व नायक रामवीर सिंह तोमर को 2001 में तथा सूबेदार सुजन सिंह को 1994 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, कुमाऊं रेजिमेंट ने भारतीय सेना को 3 सेना अध्यक्ष भी प्रदान किए हैं। मैं आशा तथा यकीन करता हूं कि आप लोग अपनी पलटनों में जाकर अपनी लगन व कड़ी मेहनत से कार्य करके अपनी रेजिमेंट का नाम रोशन करेंगे। मैं कामना करता हूं कि ईश्वर आप सबको सैनिक कर्तव्य को भली भांति निभाने की शक्ति दे तथा ताकि जो शपथ आपने आज ली है उसे ईमानदारी और वफादारी से पूरी कर सके। अंत में मैं आपको और आपके परिवार को इस नए साहसपूर्ण जीवन के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। अब शीघ्र ही कुमाऊं रेजिमेंट बैटरी चेंज अब मुख्य अतिथि महोदय से परेड विसर्जन करने की अनुमति लेने हेतु मंच की ओर आते हुए परेड कमांडर सिपाही अनूप सिंह। श्रीमान शपथ ग्रहण समारोह परेड को विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूं। अब ये यंग सोल्जर कुमाऊं रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर से विदा ले रहे हैं। धीमी गति से मार्च करते हुए ये वीर दोनों रेजिमेंट के बहादुर जवान नई उमंग और नए जोश के साथ सोमनाथ प्रांगण से धीरे चाल से मार्च करते हुए विदा हो रहे हैं। ये कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास है अपने आप में, लेकिन इतिहास यहीं तक सीमित नहीं है। कुमाऊं रेजिमेंट को हर साल 1000 से भी ज्यादा युवा सैनिक देने का गौरव प्राप्त है। कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र ने आज भारतीय सेना को 168 जाबाज सैनिक दिए हैं। आज दिनांक 16 अप्रैल 2022 को 168 सैनिक भारतीय सेना में
शामिल हो गए। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, देश पर मन मिटने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। देवी और सज्जनों, अंतिम पग को पार करते हुए ये वीर सैनिक भारत माता की रक्षा के लिए अपने कदम बढ़ा चुके हैं। अंतिम पग वह पग है जिसको पार करने के बाद एक विक्रम सिपाही बनकर भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बन जाता है और नाम, नमक और निशान का फर्ज अदा करते हुए तिरंगे की आन, बान और शान को रोशन करता है। अब मैं आपको अशोक चक्र विजेता मेजर तुषार मिश्रा की वीरता की गाथा सुनाना चाहूँगा। 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार में स्वर्ण मंदिर के एक भारी प्रतिबंधी वाले भवन को आतंकवादियों से मुक्त कराने का काम मेजर तुषार मिश्रा को सौंपा गया। उनकी कंपनी भवन की ओर आगे बढ़ रही थी, तब अंदर से LMG का फायर उनकी कंपनी पर आने लगा। मेजर तुषार मिश्रा ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए, क्रॉल करते हुए उस LMG के पास पहुंचकर एक ग्रेनेड से उनकी LMG को बर्बाद कर दिया और फिर कंपनी का हौसला बढ़ाते हुए कंपनी के साथ उस भवन पर हमला बोल दिया। इसी बीच उन्हें मशीन गन का एक ब्रश लगा, जिससे वे धीमी गति को प्राप्त हो गए और अपने पीछे छोड़ गए वीरता, कर्तव्य निष्ठा तथा सर्वोच्च बलिदान का एक दस्ता। इस वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आएगी मौत एक दिन ये जानते हैं, आएगी मौत एक दिन ये जानते हैं, हम वतन के लिए आए हैं तो इस बात का एक तो शहादत की बात तो छोड़े, एक तो शहादत की बात तो छोड़े, मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ तो लाखों कुर्बानियां हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। ऊंचा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, गोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कभी ठंड में छिप कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कभी ठंड में छिप कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है मुल्क की हिफाजत, कभी सरहद पर चलकर देख लेना।